गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। कहा जाता था कि वहां से रात को औरत के रोने की आवाजें आती हैं। गांव वाले वहां कभी नहीं जाते थे, लेकिन आदित्य नाम का एक लड़का साहसी था। एक रात जिज्ञासा के चलते वो टॉर्च लेकर हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा अपने आप कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन धूल भरे फर्श पर पैरों के निशान ताज़ा दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। आदित्य मुड़ा तो देखा, दरवाजे पर खून से लिखा था, अब तुम भी मेरे मेहमान हो। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। टूटी खिड़कियां, मकड़ी के जाले और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां। अचानक उसे ऊपर से धीमी धीमी सीढ़ियों पर चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। वो आवाज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आदित्य ने कांपते हाथों से टॉर्च ऊपर घुमाई तो देखा, सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बाल लटक रहे थे और पैरों से खून टपक रहा था। और तभी औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली गड्ढों जैसी थीं, बिना पुतलियों की। उस आदित्य डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी ऊपर खड़ी औरत अचानक हवा में गायब हो गई। सीढ़ियां खाली थीं, लेकिन वहां पड़े टूटे हुए शीशे पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। जैसे ही आदित्य ने टॉर्च शीशे पर डाली, उसमें उसका चेहरा नहीं दिखा, बल्कि उसी औरत का चेहरा दिखा जो खून से सनी आंखों से उसे घूर रही थी। शीशे से एक धीमी फुसफुसाहट आई, मुझे मुक्त करो, वरना तुम भी यहीं कैद हो जाओगे। आदित्य घबरा गया। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। और अगले ही पल हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप धड़ाम धड़ाम बंद हो गईं। आदित्य अभी भी डर से कांप रहा था। उसने धीरे धीरे टॉर्च उठाई और कमरे के कोनों में झांकना शुरू किया। तभी उसके कानों में धीरे फुसफुसाहट गूंजी, दरवाजे की चाबी ढूंढो, तभी तुम बाहर जा पाओगे। आदित्य ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई चाबी दिखाई नहीं दी। तभी उसने देखा कि फर्श पर टूटे शीशों के टुकड़े जैसे एक नक्शा बना रहे हैं, जो हवेली के सबसे बड़े कमरे की ओर इशारा कर रहे थे। जैसे ही आदित्य ने कदम बढ़ाए, हवा तेज हुई और कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी, मानो कोई उस पर लगातार नजर रख रहा हो। और तभी उसे दूर से किसी ने रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी। लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, तो वहां कोई बच्चा नहीं था। आदित्य ने समझा, ये हवेली सिर्फ खाली इमारत नहीं है, ये किसी प्रेत की जेल है, और शायद उसी चुड़ैल ने इसे बनाया है। आदित्य ने टूटे शीशों के नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शा उसे हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर ले जा रहा था। कमरे का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में चारों ओर पुराने फर्नीचर और धूल भरे पर्दे थे। अचानक आदित्य की